दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी जहां पर मैंने इस्लामिक देशों को क्रिटिसाइज़ किया कि गाज़ा के लोगों को किस तरह से इस्लामिक देश नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई भी मदद को सामने नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें मैंने आपसे की थी, आपने सुनी होंगी। मैं अपने वीडियो के कमेंट भी पढ़ता हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट मेरी नज़रों के सामने आए जहाँ पर लोगों का कहना है कि फ़राज़ भाई, आपको इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। हमारे देश के अंदर देखिए किस तरह का माहौल चल रहा है और आप ऐसी वीडियो ना बनाएं क्योंकि लोगों को कहने का मौका मिलेगा। मेरे दोस्तों, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना सीखें। क्या मैं बड़ा चढ़ाकर आप लोगों के सामने खबरें दिखाऊं, झूठी झूठी इस्लामिक देशों की तारीफ़ें करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? क्या मैं बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को खबरें बताऊं कि इस्लामिक देशों ने इसराइल को तहस नहस कर दिया, हमला कर दिया और इसराइल झुक गया, इस तरह की खबरें दिखाऊं? जब कुछ हो ही नहीं रहा है इस्लामिक देशों की तरफ से तो बताया ही क्या जाए। इसराइल सीना ताने खड़ा है इस्लामिक देशों के सामने और वो किसी की सुन भी नहीं रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, सच को एक्सेप्ट करने की थोड़ी सी हिम्मत रखा करें। फ़िलहाल खबर आ रही है कि हमास इसराइल के सामने थोड़ा सा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। हमास ने इसराइल की शर्त मान ली है। जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी, हमास के लड़ाके इसराइल के अंदर घुस गए थे, वहाँ के लोगों को उठाकर ले आए थे, बंधक बना लिया था। तकरीबन 200 लोग इसराइल के हमास के कब्ज़े में हैं। हमास ने पूरी लिस्ट भी जारी की थी, सबके नाम भी बताए थे। इसराइल लगातार हमास से कह रहा है कि उन लोगों को छोड़ दे। अब हमास उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन शर्त यह है कि इसराइल गाज़ा के ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी तेहरान ने संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही है कि हमास इसराइल की शर्तें मानने को तैयार है, लेकिन इसराइल को भी हमास की शर्त माननी पड़ेगी। हमास बंधक बनाए हुए लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल को भी हमले रोकने पड़ेंगे। ये जानकारी इराकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से दी गई है। वही दोपहर मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका अब तक इस जंग में इसराइल का साथ दे रहा था, वहीं अब जो बाइडन का कहना है कि इसराइल अगर गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लेता है तो ये अच्छा नहीं होगा। चेतावनी दी है इसराइल को, और जो बाइडन इसराइल का दौरा भी करने वाले हैं बहुत जल्द। जो बाइडन इतने दिन से इसराइल के साथ है, लेकिन शायद अब जो बाइडन को भी समझ में आ गया है कि इसराइल गलत कर रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने इसराइल का दौरा करने का प्लान किया है और इस युद्ध को भी ख़त्म करने का प्लान बनाया है। तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द ये युद्ध ख़त्म हो जाए, हमास और इसराइल के बीच कोई सुलह हो जाए, क्योंकि आज तक इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जितनी भी जंग हुई है उसमें सबसे बड़ी ये जंग हुई है। सबसे ज़्यादा लोग इस जंग में मारे गए हैं। इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और इस 10 दिनों में इसराइल के 1300 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2800 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास के 1900 लड़ाकों की मौत हुई है, 8000 घायल हुए हैं। इसराइल अब तक 6000 से ज़्यादा हवाई हमले कर चुका है, जबकि हमास ने अब तक 3000 हमले किए हैं। इसराइल की तरफ से रोज़ाना गाज़ा पट्टी पर 700 रॉकेट दागे जा रहे हैं। वहीं हमास की क्षमता थोड़ी सी कम हो गई है, लगभग 250 से 300 रॉकेट हमास की तरफ से भी दागे जा रहे हैं। इसराइल ने गाज़ा पट्टी पर जो मिसाइल से हमले किए हैं, उन हमलों में अब तक 752 ऊंची ऊंची इमारतें पूरी तरह से तहस नहस हो गई, और जो छोटे मोटे घर बने हुए थे और चीज़ें, वो तकरीबन 3000 के करीब हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने घर, कितनी इमारतें इस युद्ध में तबाह हुई हैं। इसराइल और गाज़ा पट्टी के अलावा बात करें फ़िलिस्तीन की, तो तकरीबन 2339 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें बच्चे और महिलाएं ज़्यादा हैं। दोस्तों, इससे पहले इसराइल और हमास के बीच जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो 2014 की गर्मियों में हुआ था, जब लगभग 2251 लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। तो ये सबसे बड़ा युद्ध था, लेकिन ये वाला युद्ध जो हुआ है 10 दिन में, तकरीबन 6-7 हज़ार लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों में फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर यहूदियों ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और कहा कि ये जो यहूदियत के नाम पर इसराइल कर रहा है, ये असली यहूदी नहीं है। जिस तरह की नीति इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की है, वो यहूदियों की सोच नहीं है। फिलहाल इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिन लोगों को इसराइल के हमास ने बंधक बनाया है उनको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। हमास रिहा करने को तैयार है, लेकिन इसराइल लगातार हमले जारी रख रहा है, इसलिए हमास उन लोगों को रिहा नहीं कर रहा है। इसी के विरोध प्रदर्शन में हज़ारों लोग सड़कों पर निकले, इसराइल की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन किया। फिलहाल चलते चलते आप लोगों को ये खबर और बता दूं, जो लोग इस्लामिक देशों के बारे में कह रहे हैं कि इनकी खबरें नहीं बतानी चाहिए, इजिप्ट ने दुनिया के तमाम देशों से आई मदद को अपने बॉर्डर पर रोक रखा है। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इजिप्ट के अंदर तमाम ट्रक खड़े हुए हैं जो गाज़ा पट्टी की मदद के लिए दूसरे देशों ने भेजे हैं, लेकिन इजिप्ट अपने बॉर्डर को नहीं खोल रहा है।
आज सुबह खबर आई थी कि अमेरिका, इजराइल और मिस्र के बीच समझौता हो रहा है, सीज फायर का ऐलान हो रहा है और हो सकता है कि मिस्र अपना बॉर्डर खोल दे। लेकिन अभी तक कोई फाइनली अपडेट नहीं आया है कि बॉर्डर खोला गया है या नहीं खोला गया है। लेकिन अगर बॉर्डर खोला भी जाएगा तो गाज़ा के अंदर जो विदेशी लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालने के लिए खोला जाएगा। लेकिन बहुत सारी मदद इस वक्त मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर मौजूद है जो गाज़ा के लिए भेजी गई है, लेकिन उन ट्रकों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ इजिप्ट की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि कोई भी अगर इस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन उसके गोली मार दी जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं और इन इस्लामिक देशों की सोच क्या बनी हुई है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको देता रहूँगा। बड़ा चढ़ा कर यहाँ पर बातें नहीं होती हैं, जो फैक्ट है वो आपके सामने रखे जाते हैं।